ब्राह्मण खाड़ होगा तो भुनियार नहीं देगा, भुनियार खाड़ होगा तो ब्राह्मण नहीं देगा। हमारे गांव में एक दिन भी बीजेपी के प्रत्याशी चाहे कार्यकर्ता वोट मांगने के लिए नहीं आता। ये सीट बड़ी वीआईपी है। यहाँ पर भूमिहार मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ बुद्धिजीवी वर्सेज गैर बुद्धिजीवी का चुनाव होता है। यहाँ स्थानीय वर्सेज बाहरी का चुनाव होता है। यहाँ पॉलिटिकल वर्कर बनाम व्यवसायी का चुनाव होता है। कितना भी दबंग हो, बीजेपी से गठबंधन है, डायरेक्ट बीजेपी नहीं है। शंभू जी हम लोग के लिए कुछ काम नहीं किए हैं और इस बार यहाँ की जो जनता जो है इनसे उब चुकी है। शंभू यादव जाते वहीं पे है जहाँ पे लोग मरते हैं। कहाँ कोई काम करे, नेता का गुण है उनके अंदर, लोकतंत्र है, किसी का बाप का बकौती नहीं है। ब्रह्मपुर विधानसभा शंभू यादव में कोई क्वालिटी नहीं है, लेकिन स्थानीय की वजह से वो चुनाव जीतते हैं यहाँ पे। जब तक हमारे गांव का रोड नहीं तब तक हमारे गांव से वोट नहीं। नमस्कार, अब की बार केकर बिहार और इस वक्त हम बक्सर जिले के ब्रह्मपुर विधानसभा सीट पर हैं। ये सीट बड़ी वीआईपी है। यहाँ पर भूमिहार मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर यादव आते हैं। ब्राह्मण और राजपूत मतदाता भी यहाँ पर काफी असरदार है। कहा जाता है कि सीट पर जहाँ सवर्ण एक तरफ होकर वोट डालते हैं, जहाँ सवर्णों का वोट एकजुट होकर गिरता है, वही उम्मीदवार चुनाव जीतता है। लेकिन पिछले कई बार से यहाँ आरजेडी के विधायक शंभू यादव, जो कि वर्तमान विधायक हैं, चुनाव जीतते आ रहे हैं। और सिर्फ चुनाव नहीं जीत रहे हैं, रिकॉर्ड मत से चुनाव जीत रहे हैं। जो भी उनका प्रतिद्वंदी उम्मीदवार होता है उसको बड़े ही अंतर से चुनाव हराते हैं। तो ब्रह्मपुर विधानसभा सीट का समीकरण क्या कहता है? आखिर ऐसा क्या है कि सवर्ण यहाँ पर ज्यादा है, भूमिहार बाहुल्य सीट है, राजपूत और ब्राह्मण भी हैं, लेकिन इसके बाद भी शंभू यादव का किला ये लोग फतह क्यों नहीं कर पाते हैं? एक बात बड़ी चर्चा में, जब मैं इस इलाके में घूम रहा हूँ, लगातार लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, तो एक बड़ी लोग जो ये चर्चा कर रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस सीट पर भूमिहार कैंडिडेट जब एनडीए उतारती है तो उसको सभी जातियों का वोट नहीं मिलता है। भूमिहार तो वोट कर देते हैं लेकिन ब्राह्मणों का वोट नहीं मिलता है। इस वक्त हम एक गांव में है जो कि ब्राह्मण बहुल गांव है। बड़ी संख्या में ब्राह्मण मतदाता यहाँ पर हैं। तो उनसे जानेंगे कि ये जो मिथ है, जो बात कही जा रही है, इसमें कितनी सत्यता है। तो आप देखिए, हरनाथपुर जय मां काली स्थान है और यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो हम भी जरा इनसे बातचीत, इनकी चर्चा में शामिल होंगे और इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। देखो, बड़ा चर्चा है बात की भी बाबा की यहाँ पे जो है, अगर भूमिहार कैंडिडेट उतरता है तो ब्राह्मण जो है भूमिहार को वोट नहीं करते हैं। ये सत्य है क्या? हाँ, सत्य है। ब्राह्मण खाड़ होगा तो भुनियार नहीं देगा, भुनियार खाड़ होगा तो ब्राह्मण नहीं देगा। क्या नाम है सर आपका? ललन तिवारी। तिवारी जी, बात जो बाबा कह रहे हैं सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, लेकिन हम लोग में एकता नहीं हो रही। मैं तो खुद बूथ अध्यक्ष हूँ। हाँ। 272 का हाई स्कूल चकनी, गणपति हाँ, चकनी स्कूल पर हम्म। एकता नहीं हो रही है। इसी के चलते आप कह रहे हैं ना कि मैंने भुनिहार बाहुल्य है, लेकिन ज्यादा यहाँ पर वोट जो है ना आरजेडी का ही है। मान लीजिए थोड़ा बहुत भूमिहार वोट कम हो गया, लेकिन ब्राह्मण और राजपूत का सपोर्ट मिल जाए तो फिर तो गाड़ी खींचा जाएगी ना। हाँ, यदि एक होना पड़ेगा, राजपूत भुनिहार ब्राह्मण सभी जाति को एक होना पड़ेगा, तब जाकर के बीजेपी जीतेगी। तो यहाँ आरजेडी बात है कि उन लोगों का छिपा हुआ मतदान है। मैंने ब्राह्मण क्या चाह रहे हैं, मतलब कैसा कैंडिडेट आप लोग चाहते हैं कि आप लोग जो है सपोर्ट करेंगे? आप मतलब क्या डिमांड है कि अब बीजेपी को यहाँ पे ब्राह्मण को देना चाहिए टिकट? ब्राह्मण का फेर नहीं है, अच्छा कैंडिडेट बीजेपी हो तो सब तैयार है। अब दे देगा वो भागलपुर का, सहरसा का, बेतिया का। हम लोग को पहचानते भी, चेहरा भी कभी नहीं देखे हैं, कैसे वोट करेंगे? अब जैसे अश्विनी चौबे चुनाव लड़ते थे, भागलपुर के थे, तो आप लोग तो देते थे ना अश्विनी चौबे को वोट? देते थे। सुनिए, बात यहाँ पर है कि पहले बीजेपी का जो कार्यकर्ता था ना, पूरा कार्य क्षेत्र में अपना मेहनत करता था। आजकल जो है ना, बीजेपी कैंडिडेट पैसा मिल रहा हो, जो उसको जो मिल गया, जो भी कैंडिडेट है। अभी अगले साल सांसद के चुनाव में हमारे गांव में एक दिन भी बीजेपी के प्रत्याशी चाहे कार्यकर्ता वोट मांगने के लिए नहीं आता है ब्राह्मणों से। कैसे ब्राह्मण देगा वोट उसको? कम से कम हम आपके पास, मान लें हमको कोई निमंत्रण दिए, कार्ड देंगे तब ना आपका प्रतिभोज में जाएंगे। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में चौबे जी जब खड़े हुए तो ब्राह्मण भी चुनाव इसलिए जीत गए कि उनको जो है ब्राह्मण वोट मिला, भूमिहार वोट मिला, राजपूत वोट मिला। तो उस समय आप लोग तो बाहरी कैंडिडेट को दे देते हैं, लेकिन विधानसभा में आप लोग बाहरी कैंडिडेट को काहे नहीं देते हैं? बाहरी कैंडिडेट को देखिए, वो अभी बीजेपी यहाँ पर हारी नहीं होती। हम लोग का है ना, ये जो कार्यकर्ता जो है ना, यहाँ का बीजेपी कार्यकर्ता एकदम मरा हुआ है। कोई फील्ड में घूमता नहीं है, ठीक ना।
अभी वो आनंद मिश्रा खड़ा हुआ था सांसद से, क्या हुआ? ब्राह्मण वोट काट दिए 35 की 39,000 और उतना ही वोट से वो जीते। जनानंद का बेटा जो क्या नाम था, नाम नहीं मालूम को, हाँ सुधाकर सिंह। हाँ हुलास पांडे नहीं जीतते हैं, लोग आरोप लगाते हैं कि भूमिहार हैं इसलिए ब्राह्मण वोट नहीं कर रहे हैं। तो बात है, लेकिन बीजेपी का वोट तो उनको मिलना है। वो लोजपा से ना है जी, यहाँ पर बीजेपी कोई 2-5 साल से 3 साल से कोई खड़ा नहीं हो रहा है। गठबंधन वाला खड़ा होता है, गठबंधन वाला कोई वोट देगा होगा नहीं यहाँ पर। तो गठबंधन में मान लीजिए कि हुलास को फिर से अगर चुनाव लड़ा दिया जाए तो क्या होगा? और डॉक्टर साहब है ना कौन मैनेजर का एगो नाम सुने, हम चेहरा से परिचित नहीं है। स्वामीनाथ तिवारी जी पूर्व विधायक। नहीं, सत्य प्रकाश नाम बोल रहे हैं। सत्य प्रकाश क्षेत्र का है, अच्छा है, जानकार है, डॉक्टर की उपाधि लिए हुए है। ये सब लोकल नेता को देना चाहिए। अब दे देंगे चिराग पासवान के पार्टी को, हुलास पांडे को। कितना भी दबंग हो, बीजेपी से गठबंधन है, डायरेक्ट बीजेपी नहीं है। हम आपका भाई लगते हैं, भाई तो है नहीं जी, बात वही तो पड़ता है अंतर। हमारे गांव की आबादी 1200 से ऊपर वोटर है, ठीक है ना। किंतु आज तक ये एनडीए और जदयू का जो गठबंधन की सरकार है, आज तक इस गांव में कोई विकास नहीं कर पाई है। आज भी हम लोग रास्ता चलने के लिए दूसरे पर निर्भर हैं। ये वर्तमान विधायक तो शंभू जी हैं, शंभू जी काम किए कि नहीं किए हैं? शंभू जी हम लोग के लिए कुछ काम नहीं किए हैं, और इस बार यहाँ की जो जनता जो है इनसे उब चुकी है। जब अब हम लोग का यही प्रोग्राम बन रहा है कि यदि हमारा रास्ता नहीं होगा तो हम लोग वोट नहीं देंगे इस बार, चाहे किसी की सरकार बदले। कैंडिडेट चाहे हुलास पांडे हो, चाहे कोई भी हो, हमारे गांव का यही मानना है, यही कहना है एकजुट होकर कि जब तक हमारे गांव का रोड नहीं तब तक हमारे गांव से वोट नहीं। अगर हमारे गांव रोड नहीं है तो हम लोग वोट देने के लिए रेडी नहीं है। हमारा जनता कोई वोट नहीं देगा, ये हम दावे के साथ कहते हैं। कोई भी कैंडिडेट उससे हम लोग को मतलब नहीं है। कैंडिडेट वो भी हमको चाहिए जो हमारे गांव का विकास करे, हमारे क्षेत्र का विकास करे। जब विकास की बात आई तो अभी जानना जरूरी है कि पिछली बार आप लोगों ने किसको जिताया था? पिछली बार हम लोगों ने वोट दिया था उनको, क्या कहते हैं, शंभू यादव को। शंभू यादव बोल के गए थे कि हम यहाँ रोड बनवाए थे, आज तक वोट नहीं बनवाए। शंभू यादव को पता भी नहीं है कि शंभू यादव जाते वहीं पे है जहाँ पे लोग मरते हैं। अन्यथा शंभू यादव का पूछने भी नहीं आता कि हरनाथपुर में हो क्या रहा है। उनको तो पता भी नहीं है कि हरनाथपुर क्या है, जबकि यह पंचायत है। पंचायत का जब ये हालत सोचिए अदर गांव का क्या होगा। 2 बार से शंभू यादव यहाँ के विधायक रह चुके हैं, ठीक, और वादा पे वादा किए जा रहे हैं, ये बनाएंगे। वो तो पहले अपना व्यक्तिगत बिजनेस देख रहे हैं, कहाँ कोई काम करे। नेता का गुण है उनके अंदर। हाँ, निजी जमीन है तो आप जमीन खरीदिए, पास कीजिए आप विधानसभा से, बजट लाइए, रास्ता बनाइए। रास्ता बनेगा तो वोट दिया जाएगा, नहीं तो इस चुनाव का हम बहिष्कार करते हैं। कंट्री इज रूल्ड बाय द पीपल, नॉट बाय डिक्टेटरशिप, ठीक है। तो हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं। पूरा गांव के समाज के लोग भी हैं, हर वर्ग के एक हैं, और चुनाव का बहिष्कार करते हैं। रास्ता बनेगा तो वोट दिया जाएगा। लोकतंत्र है, किसी का बाप का बकौती नहीं है ब्रह्मपुर विधानसभा। लेकिन एक बात तो तय हो गई कि आप लोग जो है, आप लोगों का वोट जो है शंभू यादव की तरफ गया था, तो क्या ब्राह्मण समुदाय जो है आरजेडी का भी समर्थन करता है? हाँ, नहीं, बीजेपी में भी गया था। हाँ, मैंने एकजुट नहीं थे आप लोग? एकजुट नहीं थे, कुछ लोग जो है शंभू यादव, कुछ लोग जो है बीजेपी, बराबर जा रहा था। बीजेपी में जा रहा था, आरजेडी में जा रहा था। कोई आता है वादा करता है कि हम लोग रास्ता बनवा देंगे। जिस चीज के लिए आप भूखे हो, अगर आपको कोई वादा करके जाए कि हम आपको ये चीज उपलब्ध करवाएंगे तो जनता उसी तरफ जाएगी। कैंडिडेट चाहे किसी भी पार्टी का हो, शंभू यादव आए, वादा किए कि आप लोग आपके गांव में हम रास्ता बनवाएंगे। उनको सारे ग्रामीण ने वोट किया, रोड अभी तक नहीं बना। अब आएंगे फिर बोलेंगे चुनाव का माहौल आ रहा है, फिर आएंगे, वादा करेंगे, जाएंगे। इसलिए हमारे ग्रामीण का यही फैसला है कि जब तक हमारे गांव में विकास नहीं, हमारे गांव में रोड नहीं, तब तक हम लोग वोट देंगे नहीं। तो ये थी हरनाथपुर गांव की जनता। हमने इनका मूड जाना कि भाई यहाँ के मतदाता क्या सोचते हैं और इनका मूड इस बार चुनाव में क्या होगा। हमने इन तमाम लोगों से बातचीत की। उम्मीद करता हूं कि इन लोगों की बातचीत सुनकर आप भी एक मोटी अंदाजा लगा लेंगे कि भाई इस वक्त जो है ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र के जो ब्राह्मण मतदाता हैं वो क्या सोच रहे हैं। बाकी आइए और कुछ गांव में चलते हैं और लोगों से बातचीत करते जानते हैं कि वो उनकी राय क्या है। चलिए। हरनाथपुर पंचायत के बाद से हम ब्रह्मपुर विधानसभा में अब निमेज पहुंच चुके हैं कि यहाँ पे मतदाताओं का मूड क्या है, खासकर ब्राह्मण मतदाताओं का मूड क्या है, क्योंकि ब्राह्मण एक बड़ा फैक्टर है। कई लोग कई तरह की बातें करते हैं। तो आइए सबसे पहले बातचीत करते हैं, यहाँ के युवा नेता भी हैं। क्या है इस बार मूड जनता का ब्रह्मपुर में, अगर बात करें तो? हम देखिए, जनता का मूड है, जनता सरकार से आश्वस्त है, नीतीश कुमार के प्रति अच्छी है, जनता का भावना अच्छा है। लेकिन यहाँ जनता के मन में प्रत्याशी के प्रति पूछिए कि ब्रह्मपुर विधानसभा में स्थानीय और बाहरी वाला मामला है। यदि यहाँ का स्थानीय प्रत्याशी एनडीए के किसी दल का एक प्रखंड अध्यक्ष भी हो जाएगा तो उसको स्थानीय लोग मानने के लिए तैयार हैं, और बाहरी कोई भी आएगा तो फिर वही विरोध वाला बात हो जाएगा
क्योंकि पिछली बार कुछ बाहरी लोग आकर के यहाँ लड़े थे, सम्मानजनक वोट भी मिला था जबकि दूसरे दल से थे, लेकिन बीच में 5 साल उन लोगों ने कहीं दिखाई नहीं दिया। स्थानीय और बाहरी का है, स्थानीय और बाहरी वाला मामला है। ऐसा नहीं है कि एनडीए में किसी को मिल जाए भूमिहार को तो ब्राह्मण वोट नहीं देते हैं, ब्राह्मण को मिल जाए तो भूमिहार वोट नहीं देते हैं। यदि ऐसा होता तो 5 बार यहाँ भूमिहार भी मिल रहे हैं। पुरानी बात भूल जाइए, ये जो नया समीकरण जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये पिछले कुछ सालों से आया है। अभी का जो माहौल है युवाओं का माहौल है, अभी का माहौल है नौजवानों का माहौल है, अभी का जो माहौल है नीतीश कुमार की परिया जो विद्यालय से बाहर निकल करके अपना साइकिल चलाती हुई चलती है, जब विद्यालय से छुट्टी होता है या विद्यालय जाती है, अभी वो माहौल है। अभी का माहौल वो नहीं है जो आप सोचते थे या जो लोग कहते हैं। पुराने लोगों और पुराने कल की बात यदि भूल जाइए तो नीतीश कुमार से सब लोग संतुष्ट हैं। रहा एनडीए का बात, तो एनडीए में यहाँ का स्थानीय कार्यकर्ता हो, ये एनडीए के जो मतदाता हैं इसके स्थानीय की बात करते हैं कि सब चुनाव में बाहरी ही आ जाएगा, तो ब्रह्मपुर कोई चरागाह थोड़ी है कि कोई आएगा। एक बार स्थानीय उम्मीदवार को भी टिकट मिला था, दिलमणि देवी को, जो चुनाव हार गई थी। नहीं, दिलमणि देवी जी ने ही 4 बार राष्ट्रीय जनता दल के जीतने के बाद दिलमणि देवी ही यहाँ पताका फतह की थी और एक बार हारी भी तो थी ना। नहीं, दुगना वोट से चुनाव जीती थी। अगली बार उनका टिकट काट दिया गया, हारी नहीं थी। एक बार उनको सिंबल मिला, 10 में वो चुनाव जीती थी, 15 में उनका सिंबल काट दिया गया। अच्छा, यहाँ चुनाव वो हारी नहीं थी। अच्छा। और 22,000 वोट से जीती थी। आपके दिमाग में कोई बेहतर उम्मीदवार है कि कोई ये वीडियो देखे तो भाई उसको एक आकलन मिल जाए कि हाँ भाई कौन है बढ़िया? ऐसा है कि यहाँ पे एनडीए का कोई उम्मीदवार है लोकल रहे तो वो जीत सकता है, क्योंकि यहाँ के जो प्रत्याशी हैं आरजेडी से, उनसे लोग बोर हो चुके हैं, इसलिए उनको चाहते नहीं है। ना चाहते हुए भी उनको वोट करना पड़ता है यहाँ के लोकल की वजह से। लोग चाहते हैं एनडीए से कोई यहाँ का लोकल प्रत्याशी आए, उनको वोट करें। आपको क्या लगता है सर? हम तो चाहते हैं जनसुराज आएगा तो और अच्छा रहेगा यहाँ पर। अच्छा, जनसुराज में आपने ऐसा क्या देखा, ऐसे क्या खास बात देखी आप? नया सोच है, बिहार के लिए नया सोच कर लेकर आया है जनसुराज। जनसुराज का प्रत्याशी रहेगा तो और बेटर रहेगा। डेवलपमेंट के नाम पे वही है, लेकिन एक ऐसा कोई आया है बिहार में, उसको हम नेता नहीं मानते हैं। वो नेता नहीं है, वो हम लोगों का बात करते हैं। इतना सब डाटा इलेक्ट कर लेना हमारे और आपके साधारण आदमी के बस का बात नहीं है। जितना वो करके रखे हैं, उनका बहुत बड़ा एक टीम है। खैर वो दूसरा चीज़ है। मेरा मानना यही है कि अगर जनसुराज आता है कोई कैंडिडेट यहाँ, वो भी लोकल, यहाँ लोकल और बाहरी बहुत बड़ा मुद्दा है ब्रह्मपुर में। पिछला साल 2020 का चुनाव अगर हम आपको याद कराएं तो शंभू यादव जी 50-51 हज़ार वोट से जीत गए थे। जो सेकंड पोजीशन पर थे ये लोजपा के हुलास पांडे जी 5 वर्ष बाद अभी दिखाई दिए हैं। चूँकि अभी चुनाव है, एनडीए का कुछ दिन पहले एनडीए का यहाँ सम्मेलन था, उसमें दिखाई दिए। उसके पहले 5 वर्षों तक ना उनका नाम था ना कुछ था। तो इतने दिनों बाद आप आइएगा और चुनाव में आप सोचिएगा कि मैं बेहतर परफॉर्म करके निकल जाऊँ, तो ये संभव नहीं है। चूँकि जनता सोशल मीडिया का ज़माना है, आप लोगों को देख के हम लोग सीखते हैं, समझते हैं। तो कहीं ना कहीं जनसुराज यहाँ के लोगों के मन में है। और जनसुराज का अगर कोई कैंडिडेट लोकल आता है तो मेरा मानना है कि वो 100% सफलता पाएगा और ब्रह्मपुर के इतिहास को पुनः जागृत करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। शंभू यादव में कोई क्वालिटी नहीं है, लेकिन स्थानीय की वजह से वो चुनाव जीतते हैं यहाँ पे। और एनडीए के प्रत्याशी कभी विवेक ठाकुर आ गए, कभी हुलास पांडे आ गए, कभी कोई आ गया, इसलिए यहाँ पे मतलब लोग वोट नहीं कर पाते हैं। 4-5 जो नाम चलने के बाद इस बार किसको टिकट मिलेगा, उसमें तो 5-6 लोग बाहर ही नाम चल रहे हैं। कितनी संभावना है कि इस बार स्थानीय उम्मीदवार मिलेगा ब्रह्मपुर को एनडीए की तरफ से? 100% संभावना है, 100%। हमने आपको पहले भी बोला कि एनडीए के 5 दल के किसी भी पार्टी का प्रखंड स्तर का कार्यकर्ता भी होगा तो यहाँ से चुनाव जीत करके चला जाएगा। और जितना वोट से विधायक जी पिछली बार जीते हैं उतना वोट से जीत के चला जाएगा। तो जो कास्ट फैक्टर वाला आप बात कर रहे हैं, तो जाति आधारित जनगणना पे मुख्यमंत्री जी ने कन्फर्म कर दिया है कि किस जाति की कितनी आबादी है। यहाँ 48,630 वोटर ब्राह्मण समाज के हैं, 51,000 समथिंग वोटर, इस पूरे विधानसभा का हम आपको बता रहे हैं, 51,000 समथिंग वोटर भूमिहार बिरादरी के हैं। खैर छोड़िए ये सब। नीतीश कुमार के जो वोटर हैं, हमको लगता है कि एक खास समाज छोड़ करके सभी लोग नीतीश कुमार को चाहते हैं। इसलिए कि यहाँ मुसलमान के भी गांव में चलिएगा तो कोई कब्रिस्तान नहीं है ब्रह्मपुर में जो बिना घेराबंदी का हो। और विधायक जी को यहाँ के लोग लाइक इसलिए नहीं करते हैं कि सदन में जा करके इन्होंने स्थानीय मुद्दा उठाया ही नहीं। सदन में गए, अपना हाजिरी बनाए, वेतन लिए, अपना घर गए।
एनडीए हो या लोजपा हो या बीजेपी हो या आरजेडी हो, कोई कुछ करने वाला नहीं है। मंत्री बन गया उसके बाद सब लोग भूल जाता है। चुनाव से पहले सब लोगों को याद आता है कि हाँ भाई चलो यहाँ चल रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। अभी जितने कार्यकर्ता हो उनके या मंत्रीगण हो, कोई भी आ रहा है, कहीं का रोड बना है, कहीं का स्कूल ढह रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, कहाँ आग लगा है, कहाँ कुटिया जल रहा है, कहाँ पर पानी नहीं है, कहाँ पर सड़क नहीं है, कौन रात में सोने का किसको कौन से गरीब के पास जगह नहीं है, सब ये सब देखना पड़ेगा। तो ये दूर के लोग आ करके यहाँ पर नहीं देख पाएंगे। जब भी देखेंगे तो यहाँ के कोई जो मतलब फील्ड में काम करने वाला कार्यकर्ता है वही देखेंगे। ठीक है। तो हम सोच रहे हैं कि कोई कार्यकर्ता के ही विधायक बनाया जाए यहाँ के, इसलिए कि हर जगह के बारे में उसको नॉलेज है। ठीक है। आखिरी स्टेटमेंट दीजिए, एकदम बहुत छोटा सा क्लोजिंग स्टेटमेंट, आज की चर्चा का जो है सार। आज की चर्चा का सार यही है कि यहाँ नीतीश कुमार का जो भी प्रत्याशी आएगा, स्थानीय आएगा, भारी बहुमत से यहाँ से चुनाव जीत के जाएगा। तो ब्रह्मपुर की मतदाताओं से हमने बातचीत किया, इनसे इनकी राय जानी। जो सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आया वो स्थानीय वर्सेस बाहरी का है। लोगों का कहना है कि जब भी यहाँ पर किसी स्थानीय कैंडिडेट को अगर टिकट दिया गया है, स्थानीय किसी व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया गया है, तो जनता ने उसे जिताया है। भाई ने बाकायदा पूरा ब्रह्मपुर विधानसभा के इतिहास खंगाल दिया। और इनका कहना भी यही है कि वर्तमान में जो यहाँ के विधायक हैं शंभू यादव, वो चुनाव जीतते हैं सिर्फ इसलिए जीतते हैं कि वो बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत लोकप्रिय हैं। उसकी एक बड़ी वजह है उनका स्थानीय होना। तो लोगों का कहना है कि अगर दूसरी तरफ से भी कोई स्थानीय उम्मीदवार उतरता है तो फिर लड़ाई बड़ी कांटे की टक्कर की होगी। बाकी आप क्या सोचते हैं ब्रह्मपुर विधानसभा के बारे में, आप अपनी राय हमें बता सकते हैं। और देखते रहिए आप एबीपी लाइव, क्योंकि एबीपी लाइव की खास कवरेज अब की बार केकर बिहार जारी है।